बच्चों आज अपन स्कूल में राखी सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है सर। अरे सिमरन तुम्हारा भाई नहीं आया? सर बस वो रास्ते में ही है। ले रहा होगा रास्ते में कोई छोटा मोटा गिफ्ट। तुम जानते भी हो मेरा भाई कौन है? वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है और पिछली राखी पे उसने मुझे आईफोन गिफ्ट किया था और इस बार भी वो मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट देगा। लो आ गया मेरा भाई। भैया जल्दी से मुझे गिफ्ट दो ना। पहले राखी तो बांधो। बताओ ना क्या लाए हो इस बार राखी पे? देता हूँ। सिर्फ चॉकलेट और कुछ नहीं लाए। इतना बड़ा गिफ्ट। भैया इतना छोटा सा गिफ्ट देके आपने मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जती कर दी। मुझे तो आपको राखी बांधनी नहीं चाहिए थी। ये लो अपना गिफ्ट। हाँ भैया ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ बड़े बड़े होटलों में खाना खाते हैं मेरे भैया। काम के टाइम खाना खा रहे हो, तुम्हारे आज के पैसे कट सब। भैया आपने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया? मैं नहीं चाहता था जैसी जिंदगी मैं जी रहा हूँ वैसी तुम्हें भी जीनी पड़े। बच्चों राखी पर तुम सबके भाई बहन आ रहे हैं ना? हाँ सर। सर मेरे भैया तो लंदन से आ रहे हैं। सर मेरी दीदी भी डॉक्टर है, वो भी आ रही है। सर मेरे भैया पूरे 5 साल बाद आ रहे हैं और जब वो आएंगे ना तो आप सब उन्हें देखते ही रह जाओगे। क्यों, वो हीरो है क्या? वो तो पूरे देश के हीरो हैं। आर्मी ऑफिसर है मेरे भैया। मतलब हमारे स्कूल में आर्मी ऑफिसर आएंगे। भाई अब 2 दिन से मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? आप राखी पर आओगे ना? बहन हम राखी नहीं मना पाएंगे। पर मैंने मेरे सारे दोस्तों को कह दिया है। कह रहा हूँ ना। अगर इस बार आप राखी पे नहीं आओगे ना तो मैं आपको कभी राखी नहीं बांधूंगी। सर ये मेरे भैया। वैसे सिमरन तुम्हारे भैया कब आएंगे? सर बस आते ही होंगे। भैया तो फोन भी नहीं उठा रहे, पता नहीं आएंगे कि नहीं। सिमरन तुम्हारे भैया। हाँ जय हिंद। हाँ जय हिंद। हाँ? भैया ये कैसे हुआ? बहन वो जंग के दौरान मेरे दोनों हाथ चले गए। अगर आप इस बार नहीं आए ना तो कभी राखी नहीं बांधूंगी। बच्चों कल राखी कंपटीशन है तो सब अपने घर से राखी बनाकर लाएंगे और जो सबसे अच्छी राखी बनाएगा उसके लिए एक सरप्राइज है। ठीक है सर। तो बच्चों सब राखी बनाकर लाए हो? यस सर। चलो आओ दिखाओ। सर ये मेरी राखी। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी है। सिमरन बेटा तुम्हारी राखी दिखाओ। अरे बेटा तुम इतनी उदास क्यों? अपनी राखी दिखाओ। भैया आप आ गए। सब अपने भाई को राखी बांधो। लाओ बेटा। अरे वाह सिमरन तुमने तो सबसे सुंदर राखी बनाई है। क्या फायदा इतनी सुंदर राखी बनाने का जब इसे बंधवाने वाला तो कोई है ही नहीं। सिमरन राखी पर हर साल मेरे बेटे की कलाई सुनी रहती है क्योंकि इसकी कोई बहन नहीं है। दीदी क्या आप मुझे राखी बांधोगी? ये है विजय जो कि बिल्कुल राम की तरह है और ये है उसका बड़ा भाई जो बिल्कुल रावण की तरह है। विजय पढ़ाई में हमेशा टॉप करता है लेकिन उसका भाई हमेशा फेल होता है। विजय खाने की बहुत कद्र करता है लेकिन उसका भाई इतना बड़ा होकर पेस्ट्री खा रहा है और वो लड़कियों की भी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। क्लास में भी कोई नहीं है, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? विजय प्लीज मुझे तुम्हारे भाई से बचा लो। कि मेरे सामने आवाज तो निकलती नहीं है, ये मुझे रोकेगा? तुम्हें तो मैं, लेकिन जब राम रावण पर हाथ उठाता है तो पूरा स्कूल हिल जाता है। चल चल मार। सर ने तो कुछ बोला ही नहीं। चल सर को डराते। अपनी जगह पर जाओ। आज तो सर बहुत ज्यादा ही उदास लग रहे हैं। लंच हो गया? सर चलो लंच करते हैं। मेरा मन नहीं है। अरे चल तू तो। सर अब सुबह से बहुत उदास दिख रहे हो, क्या हुआ है आपको? बेटा बचपन में मेरे बेटे ने कहा था पापा मैं बड़ा होके बहुत बड़ा वकील बनूंगा और बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, उसमें अपन साथ में रहेंगे। पर आज जब वो वकील बना। निकलो यहाँ से, मुझे नहीं पता, निकलो यहाँ से। सिमरन कोने पे? तुमने अपने पापा को घर से बाहर निकाल दिया। हाँ तो जब तुम बचपन में गिरे तुम्हारे पापा ने तुम्हें उठाया था, तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा वकील बनाया और तुमने उन्हें ही घर से बाहर निकाल दिया। कल को जब तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से बाहर निकालेगा ना तब तुम्हें उनका दर्द पता चलेगा। पापा पापा मुझे माफ कर दो। चल सर को डराते। अपनी जगह पर जाओ। सर ने तो कुछ बोला ही नहीं। लंच हो गया? सर चलो लंच करते हैं। मेरा मन नहीं है। अरे चल तू तो। सर अब सुबह से बहुत उदास दिख रहे हो, क्या हुआ है आपको? बेटा बचपन में मेरे बेटे ने कहा था पापा मैं बड़ा होके बहुत बड़ा वकील बनूंगा और बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, उसमें अपन साथ में रहेंगे। पर आज जब वो वकील बना। निकलो यहाँ से, मुझे नहीं पता, निकलो यहाँ से। क्या? सिमरन कोने पे? तुमने अपने पापा को घर से बाहर निकाल दिया। हाँ तो जब तुम बचपन में गिरे तुम्हारे पापा ने तुम्हें उठाया था, तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा वकील बनाया। कल को जब तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से बाहर निकालेगा ना तब तुम्हें उनका दर्द पता चलेगा। पापा मुझे माफ कर दो। विजय तुम्हारे पापा हैं। हाँ ये तुम्हारा टिफिन। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कितनी बार बोला है मेरे स्कूल के आसपास मत आया करो, किसी को पता चल गया आप ऑटो चलाते हो तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और मुझे नहीं पता, आज मुझे आईफोन चाहिए। ठीक है। अरे विजय ये तेरे पापा है क्या? नहीं नहीं वो तो मेरे पड़ोसी अंकल है, प्यार से बेटा बोलते हैं मेरे को।
अच्छा, अबे देखो मेरे पापा ने न्यू आईफोन दिलाया है। हाँ मेरे पापा ने भी दिलाया। विजय, हाँ ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आप बार बार यहाँ क्यों आ जाते हो? मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें लेते हुए चलूं। चलो अब। कितनी बार बोला मेरे स्कूल के आसपास मत आया करो। अरे वो मैं तुझे फोन देने आया था। आईफोन? पर इसके पैसे कहाँ से आए? वो सब रहने दे। और आपकी ऑटो कहाँ है? वो खराब हो गई। रुको मैं बताता हूँ। इन्होंने इस आईफोन के लिए अपना ऑटो बेच दिया। क्या? चलो बच्चों एग्जाम देना स्टार्ट करो। ये पेपर तो बहुत टफ है। भाई देख मैं चीट लाया हूँ। सर सॉरी सर, हम आज बाद कभी चीटिंग नहीं करेंगे। तुम लोग चीटिंग कर लो। ये सर अपने को चीटिंग क्यों करने दे रहे? तू आम गाना गुटली क्यों गिन रहा है? अरे करण तू भी चीट ले ले। मैं चीटिंग नहीं कर सकता, पापा को पता चला तो मुझे जान से मार देंगे। बेटा तुम रो क्यों रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। रुको मैं करवाता हूँ। हाँ सर चीटिंग करवा रहे हैं, प्रिंसिपल सर को बताता हूँ। सर आप चीटिंग करा रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? और तुझे तो मैं फेल करता हूँ। और आप निकलो यहाँ से। सर भले मुझे जॉब से निकाल दो पर इस बच्चे को फेल मत करो। निकलो यहाँ से। रुको, सर हमेशा से ऐसे नहीं थे। दरअसल सर अपनी बेटी को अच्छे मार्क्स के लिए प्रेशराइज करते थे और उसने सुसाइड कर ली। सिमरन आज तुम फिर क्लास में यूनिफॉर्म में नहीं आई हो। सर वो मेरी ड्रेस मम्मा ने धो दी थी। जब यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं होते तो स्कूल क्यों आते हो? गरीब कहीं के। हाँ तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ। पर सर बुक में तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम मुझसे मुझोरी करेगा? साले बदतमीज। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बच्चों इसका आंसर 92 है। पर सर बुक में तो इसका आंसर 100 आ रहा है। अब तू मुझे सिखाएगा? लंच हो गया। आज तुम फिर मुझे लंच देना भूल गई। तुम तो चाहती हो कि मैं भूखा मर जाऊँ। सर आप हमारे साथ लंच कर लो। मैं क्या तुम जैसों का लंच शेयर करूंगा? साले गरीब कहीं के। हाँ तो चलो बच्चों। आज तो कोई भी नहीं आया। अच्छा हुआ, वैसे भी मेरा सर दुख रहा था। लगता है सर की तबीयत ठीक नहीं है। सर ये मेडिसिन ले लो और आप आराम करिए। यार एक तो लंच भी नहीं लाया, दवाई भी नहीं ले सकता। अरे यार फिर से आज लंच नहीं लाया। सर आज हमारे साथ लंच कर लो। मैं भूखा रह लूंगा मगर तुम जैसों के साथ लंच नहीं शेयर करूंगा। मुझे बच्चों के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना था। विजय, मैं तुम्हें इस स्कूल से निकाल रहा हूँ। ना इसे पढ़ना आता है, ना इसे बोर्ड का कुछ दिखाई देता है। सब सब्जेक्ट में फेल होता है। 0 एक नंबर का 0। निकल जाओ यहाँ से। सर बस कल पेंटिंग कंपटीशन में इसको पार्टिसिपेट करने दीजिए। ठीक है। चलो बच्चों सब ड्राइंग बनाना स्टार्ट करो। यस सर। अरे तुम शीट और कलर्स नहीं लाए? ये लो मेरे कलर्स और शीट। ये क्या बना रहा है? बच्चों सब अपनी अपनी ड्राइंग दिखाओ प्रिंसिपल सर को। सर ये देखो। विजय, सिमरन इसकी ड्राइंग लेके आओ इधर। हाँ? मार मार। हाँ? किसने मारा ये? सर ये विजय ने मारा। नहीं विजय निकल जाओ मेरी क्लास से बाहर। अब इस क्लास में या तो तुम रहोगे या तो मैं। पर सर देखना अगर सर मुझसे बात नहीं करेंगे ना तो मैं क्या करता हूँ। बच्चों चौक लेके आओ। सर ये रे। मुझे नहीं चाहिए। सर ये 5th का आंसर क्या है? सर ये 7th का आंसर बताना। 67। हाँ? सिमरन पानी देना बेटा। लीजिए सर। सिमरन मैंने तुमसे मांगा था ना बेटा। कोई बात नहीं मुझे नहीं चाहिए। लंच हो गया चलो। अरे विजय तुमने अभी तक लंच भी नहीं खाया? मेरा मन नहीं है आज। अरे चीनू सारे बच्चे कहाँ गए? वो विजय हॉस्पिटल में एडमिट है इसलिए सब उसको देखने गए। क्या? बच्चों क्या हुआ विजय को? आप उससे बात नहीं कर रहे थे ना तो उसने 2 दिन से ना ही कुछ खाया ना पिया है। विजय बेटा मैं तो थोड़ा सा नाराज था तुमसे। अबे फटीचर साले हट, गरीब कहीं का। अरे पीयूष ये क्या तरीका है? मुझसे तो बोलने ही मत। मेरे पापा पूरा स्कूल खरीद सकते हैं। अबे साले गरीब तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? चल निकल। अबे स्कूल में भी चप्पल पहन के आता है। चल निकल गरीब। विजय तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अरे ये सारे गरीब एक नंबर के चोर होते हैं। रुको तुम्हें अभी बताता हूँ। अब देखना। अरे पीयूष वो तेरे 100 रुपए गिर गए वहाँ पे। नहीं विजय भाई ये पैसे मेरे नहीं है। मैंने देखा तेरी ही जेब से गिरे हैं। मैं ये पैसे उठा के सर को दे देता हूँ। देख लिया? इसने मेरा मजाक बनवाया। अब बताता हूँ इसको। अरे पीयूष भाई आई एम सॉरी यार मैंने तुमसे ऐसे बिहेव किया। कोई बात नहीं। और तुझे है ना सर बुला रहे थे। मैंने कब बुलाया तुम्हें? चलो जाओ। ये क्या लिखा है? अरे गरीब होना कोई पाप है क्या? तुम्हें पता है स्कूल में सेम यूनिफॉर्म क्यों रहती है? ताकि हम अमीर और गरीब में भेदभाव न कर पाए। सॉरी पीयूष। अरे सर रोज एक ही शर्ट पहन कर आते हो। आपके पास दूसरी शर्ट नहीं है क्या? और वो भी फटी हुई। लंच हो गया। वो देखो सर को सूखी रोटी खा रहे हैं। अरे सर आपने कभी ये खाया है? खाया क्या देखा भी नहीं होगा। अबे साले मेरे पैसे खा गया। क्या? अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो
प्रिंसिपल सर, हमारे सर ने लोगों के पैसे खाए, हम ऐसे सर से नहीं पढ़ सकते। बच्चों तुम्हें सर बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए वो पहले ही स्कूल छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा हुआ चले गए। बच्चों तुम्हें पता है सर हमेशा से गरीब नहीं थे, उनकी माँ के इलाज में लाखों रुपए लग गए, उन्हें लोगों से कर्जा भी लेना पड़ा, फिर भी वो अपनी माँ को नहीं बचा पाए। हाँ? चोर कहीं के मेरे ऑफिस से पैसे चुराए तुमने? नहीं सर, मैंने नहीं चुराए। बैग में ही पैसे होंगे, देखा ये रहे पैसे, निकल जाओ मेरे स्कूल से। हमारे सर चोरी नहीं कर सकते। उन्होंने चोरी की भी नहीं है, तुम्हें याद है उस दिन? विजय क्लास में फोन चलाते हो? सर ने मुझे मारा था ना, इसलिए मैंने प्रिंसिपल सर के पैसे सर के बैग में रख दिए और उनका नाम फंसा दिया। विजय, तुम्हें उन पे गलत इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। ठीक है ना, एक सर जाएंगे तो दूसरे आ जाएंगे। इतना शोर क्यों लगा रखा है क्लास में? हाँ। अपनी अपनी बुक्स निकालो। सर दुख रहा है यार। विजय क्लास में सो रहे हो? हाँ, अरे नहीं सर, मैं सो नहीं रहा था। स्टूपिड। बेटा विजय पढ़ाई पे ध्यान दो। सबने अपनी फीस भर दी? सर, मैं फीस नहीं लाई। क्या फ्री में पढ़ने आते हो स्कूल? गरीब कहीं के। सर, वो मैं फीस नहीं लाई। कोई बात नहीं बेटा। हाँ, मेरे पैसे कहाँ गए? सर वो, अरे मेरे गिर गए थे। हाँ अरे सर, ये पैसे आपके हैं क्या? नहीं बेटा, ये मेरे पैसे नहीं है। पुराने सर कितने ईमानदार थे ना। बच्चों तुम्हें याद है कल क्या है? कल तो न्यू ईयर है। हाँ, मुझे तो मेरा बर्थडे याद ही नहीं है। आइडिया। बच्चों तुम्हें ये देखकर कुछ याद आ रहा है? याद आ क्या? कल न्यू ईयर पार्टी के लिए हमको केक लेना है। हाँ? कल हम सब छुट्टी पे रहेंगे क्योंकि कल हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। ये तो कल स्कूल ही नहीं आ रहे, बर्थडे क्या बनाएंगे? बच्चों ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। सर को लगता है कि अपन उनका बर्थडे भूल गए, पर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। चलो चलो, तैयारी करनी है। जब सर ये सब देखेंगे ना तो वो सरप्राइज हो जाएंगे। पूरा 1 घंटा हो चुका है सर, अभी तक नहीं आए। हैप्पी बर्थडे सर। तुम लोग पापा को तंग करते थे ना, मार मार। अब वो कभी नहीं आएंगे। मतलब? कल न्यू ईयर पर कोई ड्रिंक कर कर कार चला रहा था और उसने पापा को ठोक दिया और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। विजय तुझे टेंशन नहीं हो रही? अपना रिजल्ट आने वाला है, अबे मैं टॉप करने वाला हूँ। वाह यार, रिजल्ट आ चुके हैं और सारे बच्चे पास है, बस ये विजय फेल है। हाँ? ये तो फेल हो गया। पर सर ने तो मुझे रिजल्ट से पहले ही बता दिया था कि मैंने टॉप किया है। सर आपने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। अरे विजय सुनो। पहले तो विजय गुड मॉर्निंग सर। विजय तेरे को पता है विजय को 90 मार्क्स आए थे, मेरे प्रिंसिपल ऑफिस जाके उसके मार्क्स कट कर दिए और वो फेल हो गया। मैंने तो सर को गलत समझ लिया, मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। बच्चों कल हमारे सर को अस्थमा का अटैक आया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। सिमरन, ये क्या जंक फूड खा रही हो? मैम, मेरे यहाँ कोई खाना बनाने वाले नहीं है, तो खुद बना लिया करो। विजय, ये क्या चप्पल पहन के आए हो? शूज पहन के आया करो। स्टूपिड। ये न्यू मैम कितनी खड़ूस है। ये क्या क्लास में सो रहे हो? बदतमीज। हाँ? ये मैम को तो अपनी हर चीज से प्रॉब्लम है। काश हम इन्हें स्कूल से निकलवा पाते। आइडिया, तुम्हारा फोन दो। प्रिंसिपल सर, मैं रिया मैम बोल रही हूँ। वो एक्चुअली ना मुझे बहुत बड़े बड़े स्कूलों से ऑफर आ रहे हैं और वो मुझे सैलरी भी ज्यादा दे रहे हैं। या तो आप मेरी सैलरी बढ़ो या तो मैं ये स्कूल छोड़ रही हूँ। अब तो पक्का प्रिंसिपल सर मैम को स्कूल से निकाल देंगे। विजय, तुम चप्पल पहन कर आते हो ना, तुम्हें लग सकती है। ये लोकल से शूज पहन कर आना। सिमरन, जंक फूड खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कल से मैं तुम्हारे लिए टिफिन बना कर लाऊंगी, ओके? ये हमने क्या कर दिया? मैम आप क्या स्कूल छोड़ोगी? मैं आपको स्कूल से निकालता हूँ। मैंने क्या किया? गेट लॉस्ट। मैम, ये अपने सर गंदे क्यों हो गए? तुमने सर के हमशक्ल को देखा है क्या? नहीं तो। ये देखो। पर अपने सर के तो कितने अच्छे बाल हुआ करते थे ना। पता नहीं कहाँ से टकला होने का शौक चढ़ गया। रात हो गई, अभी तक छुट्टी क्यों नहीं हुई है? पर अभी रात कहाँ हुई है? तो ये चांद क्यों निकला है? बहुत हो गया बच्चों। तुम्हें पता है सर के बेटे के कैंसर की वजह से सारे बाल झड़ गए थे, इसलिए सर ने भी अपने सारे बाल कटवा लिए। ये सर कहाँ जा रहे? सर, आप ये सारा सामान क्यों पैक कर रहे हो? कहाँ जा रहे बेटा हो? मैं वो स्कूल छोड़कर जा रहा हूँ। प्रिंसिपल सर ने जॉब से निकाल दिया है, अब वो एआई आ गया है। अब से आपको एआई पढ़ेगा, टीचर्स नहीं। सर मैं आपके लिए ऐसी चीज लाया हूँ जिसमें आपका पैसा भी बचेगा और सारे टीचरों की छुट्टियां भी हो जाएगी। क्या काम करता है ये? सर देखो, ये लेटेस्ट एआई सॉफ्टवेयर है जिसमें टीचर नहीं पढ़ाएंगे, एआई क्या पढ़ाएगा। बात कर रहे हो? और ये कितने का है वैसे? ये प्रोजेक्टर सॉफ्टवेयर मिला के सबका 2 लाख रुपए। ये तो बहुत बढ़िया चीज है यार, चलो डील पक्की। डन सर। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी प्रिंसिपल सर से बात करने वाली हूँ। सर, ये आपने बहुत गलत किया है। क्या गलत किया आप है? हमारे सर को ऐसे जॉब से नहीं निकाल मैंने सकते। तुम लोगों की भलाई के लिए ऐसा किया, आप तुमको एआई से हमें पढ़ा एआई से के- नहीं, घर से पढ़ना है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? क्योंकि सर वो हमारे गुरु हैं। वो हमें सिर्फ पढ़ाते नहीं है, जीवन जीने की दिशा भी दिखाते हैं। अगर आप उन्हें निकालोगे तो हम सब भी इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। आपने बुलाया? हाँ सर, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप जाइए और अपनी क्लास संभालिए। जी सर।